जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रेडिबल क्लासेस एंड इंस्टीट्यूट कैन बी बिलीव्ड, एक ऐसी संस्था जहां आप कर सकते हैं विश्वास। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टॉप 50 जीके एमसीक्यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत उपलब्ध हो। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, निम्न में से कौन सा राज्य सभी ओर से भूमिबद्ध है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे आपका दोस्तों सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक असमानता, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी प्रतिशत व्यय। तो यहाँ पे सही आंसर बनता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक का पैरामीटर नहीं है। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? ऑप्शन नंबर ए निम्न ताप और उच्च दाब में, ऑप्शन नंबर बी निम्न ताप और निम्न दाब में, ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप और निम्न दाब में, ऑप्शन नंबर डी उच्च ताप और उच्च दाब में। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप और निम्न दाब पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन नंबर ए सुनीता रानी, ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर सी साइनी अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी कुंजू रानी। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी एक ऐसी महिला थी जो हमारे देश में सबसे पहली बार कांस्य पदक ओलंपिक गेम में लाई। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? हिंदी के किस साहित्यकार ने अपना उपनाम सितारे हिंद रखा था? तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इनके नाम से इनको जाना जाता था। चलिए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ इन सभी शिखरों में से सबसे ऊंची शिखर अरावली पर्वत की है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा हुआ है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर बी विंध्य, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी हिमालय। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है जयानक, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है नयन चंद्र सूरी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी जयानक। ऑप्शन नंबर सी जयानक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से पेट्रोलियम में किसकी बहुतायत होती है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। ब्यूटेन की पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? जैसा कि सभी को पता होगा ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जामों में पूछ चुका है, तो इसका ऑप्शन नंबर बनता है सी, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। दोस्तों आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जैसा कि सभी को पता होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि शिवाजी के अष्टप्रधान सदस्यों में से कौन सा सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सचिव, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है पेशवा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है पंडित राव, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सुमन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी सुमन। तो दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खाने पीने की वस्तुओं को पैक करने के लिए किस धातु के पन्ने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तांबा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है टीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है लोहा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एल्युमिनियम। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 ईस्वी में। किनके बीच हुई थी? तो अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1761 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हमारे देश में राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी भास, ऑप्शन नंबर सी भरत मुनि, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए उड़न परी, ऑप्शन नंबर बी धावक परी, ऑप्शन नंबर सी माई स्ट्रगल, ऑप्शन नंबर डी गोल्डन गर्ल। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी गोल्डन गर्ल। क्वेश्चन नंबर 18, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी सोडियम, ऑप्शन नंबर सी मैग्जीन, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? ऑप्शन नंबर ए वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त देशों की तिथि निर्धारित की जाती है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय में 24 घंटे पीछे होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होता है। वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे आगे होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वह रेखा जिसके दोनों ओर समय में 24 घंटे का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बनता है लॉर्ड मैकाले। ये हमारे देश के ब्रिटिश गवर्नर थे, इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा हमारे देश में शुरू की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बनता है फ्रीऑन। फ्रीऑन गैस रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त की जाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है पतालपुरी। पतालपुरी में नदी द्वीप मांजुली स्थित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनता है बी चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक के नाम से बुलाया करते थे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार में नहीं है या उसे हटा दिया गया? ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 45वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 46वां संशोधन। तो यहाँ पे आपका आंसर सही बनता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, महापौर नगर निगम का अध्यक्ष होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी अजमेर। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए जयपुर। जयपुर में प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजाकर मेले में लाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, बासो श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो बासो श्री पुरस्कार कर्नाटक सरकार द्वारा सामाजिक परिवर्तन और भी तमाम चीज़ों के लिए दिया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के जो चेयरपर्सन होता है उसे हमारे देश में राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, इनका काम मुख्यतः हमारे राष्ट्रीय स्मारकों की देखरेख करना होती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, द्वितीय बुद्ध किसे कहा गया? थोड़ा वहाँ लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, द्वितीय में द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए पद्मसंभव को द्वितीय बुद्ध कहा
जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1963, ऑप्शन नंबर बी 1966, ऑप्शन नंबर सी 1969, ऑप्शन नंबर डी 1970। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी और ये सबसे पहले देविका रानी को दी गई थी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। हर साल रमज़ान पिछली साल से होता है, तो पिछले साल से 11 दिन पहले होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाएं वर्णित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 22 भाषाएं जो हैं जो संविधान में वर्णित है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है? तो जापानी कला इकेबाना फूलों की सजावट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 54 अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला की तो उसमें 52 अक्षर होते हैं। अगर हम बात करें अंग्रेजी वर्णमाला की तो उसमें 26 लेटर्स होते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लिखा हुआ है कि ब्लैक पैगोडा किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। तो सूर्य मंदिर का एक अन्य नाम ब्लैक पैगोडा भी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बुनाई, ऑप्शन नंबर बी हिंदी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी हिंदी कविता, ऑप्शन नंबर डी फिल्म। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, बुनाई के क्षेत्र में कबीर सम्मान दिया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रिंस ऑफ भांगड़ा किसे कहा जाता है? किस गायक को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दलेर मेहंदी, ऑप्शन नंबर बी मीका सिंह, ऑप्शन नंबर सी सुखबीर, ऑप्शन नंबर डी सुखविंदर सिंह गुना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, सुखबीर सिंह। प्रिंस ऑफ भांगड़ा इन्हें कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो दोस्तों डोगरी भाषा भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1946। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। आप लोगों को पता होगा कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? तो इसका दोस्तों सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे मुख्य जो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ऊर्जा उत्पादन की कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? पहला दिया हुआ है अमीनो अम्ल, दूसरा दिया हुआ है ग्लूकोज, तीसरा दिया हुआ है वसा अम्ल और चौथा दिया हुआ है प्रोटीन। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा कोशिका क्या करती है? ऊर्जा का हमारे शरीर में उत्पादन करती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन नंबर बी मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन नंबर सी अंकुरवाड मंदिर, ऑप्शन नंबर डी तिरुपति बालाजी मंदिर। तो यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मंदिर पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है।
रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर हम बात करें पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो मंदिर है तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंकोरवाट मंदिर। और इस अंकोरवाट मंदिर में कौन से देवता है, वो विष्णु देवता है, यानी विष्णु देवता की यहाँ पे पूजा की जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिल्म, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी संगीत, ऑप्शन नंबर डी नृत्य। तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है नगर निगम कर, यानी निगम कर। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन म्यूचुअल फंड को विनियमित यानी नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी सेबी, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई, ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सेबी क्या करता है? म्यूचुअल फंड्स को नियंत्रित करता है। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना हमारे देश में 1992 में की गई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पे बनाई गई? तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है या स्थित है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना का निर्माण हुआ है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर सी 1 मार्च 2017, ऑप्शन नंबर डी 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में लागू कर दिया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही आंसर होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा हमारे देश में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।